नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल छात्र शिक्षक पाठशाला में। और आज क्लास 12 का अध्याय 3 जो कि जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित यह भाषण का कुछ अंश है, संपूर्ण क्रांति। तो आज हम जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ यहाँ पे उनका परिचय देखेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो हम बनाएं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा देख सकते हैं पीछे में हम लिख रखे हैं कि संपूर्ण क्रांति अगर विधा पूछता है तो यह क्या है? भाषण है। क्या है? विधा। यहाँ से एक प्रश्न हो गया। और लेखक जयप्रकाश नारायण। जन्म की बात करें तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म इनका 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो सिताब दियारा एक गांव है। तो आखिर ये है कहाँ? तो यूपी के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। मतलब प्रॉपर ना ही आप इसको यूपी बोल सकते हैं और ना ही बिहार। ये यूपी के बलिया जिला और बिहार के सारण जिला के बीच में फैला हुआ है। और वहीं बात करें पिताजी का नाम इनका, तो पिताजी थे हर्षु दयाल। हर्षु दयाल पिता, माता फूल रानी। एक प्रश्न यहाँ से भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था और माता का नाम, तो फूल रानी और पिता हर्षु दयाल। एक VVI में आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंटर के बच्चे जो इस बार एग्जाम देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, कि JP के बचपन का नाम क्या था। इन्हें नाम JP भी बुलाया जाता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। JP इनको बोला जाता है, लोकनायक बोला जाता है। जनहित के काम के लिए इन्हें लोकनायक बोला गया था। और JP जी बड़ा हुए तो इस नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। और बचपन का नाम बाउल। तो जयप्रकाश नारायण का 3 नाम हम लोगों को याद रखना है। कौन कौन? JP और लोकनायक, और बचपन में तो बाउल कह के पुकारा जाता था। अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इन्हें कौन सा सम्मान मिला था। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि 2 सम्मान, एक मैग्सेसे सम्मान जिसको मैग्सेसे अवार्ड बोला जाता है, और दूसरा जो है भारत रत्न, जो कि इनको मृत्यु उपरांत मिला था। मतलब मृत्यु के बाद भारत रत्न 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला था मृत्यु के बाद। और वहीं बात करें 1965 में समाज सेवा के लिए प्रश्न यह पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे सम्मान की जगह अवार्ड भी लिखा हुआ रह सकता है। मैग्सेसे अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया गया था? तो समाज सेवा के लिए। तो बहुत यहाँ इम्पोर्टेंट है। और लास्ट में हमने लिखा है निधन। उसके बाद भी कुछ पॉइंट को हम उठाएंगे। निधन यहाँ देखिए कि 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जयप्रकाश नारायण जी के बारे में था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं डायरेक्टली। और आगे बढ़ते हैं, कुछ इनका राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग जानेंगे कि कब ये कांग्रेस से संबंधित थे, जो कि हमारे भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है, और कब ये जेल गए। तो कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको जब तक नोट कर लिया तुम लोग? चलो ठीक। अब राजनीतिक जीवन के बारे में इनको हम कुछ जान लेते हैं। क्या था इनका राजनीतिक जीवन? पॉइंट कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। राजनीतिक जीवन, सबसे पहले तो कांग्रेस में शामिल हुए थे। कब हुए थे? 1929। कांग्रेस में शामिल हुए थे 1929 में। बहुत सुंदर, कांग्रेस में शामिल 1929 में। बहुत इंपॉर्टेंट और VVI प्रश्न है कि JP जयप्रकाश नारायण कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? 1929 ईस्वी में। और जनता पार्टी का गठन, जनता पार्टी का गठन इनके नेतृत्व में ही हुआ था, इनके नेतृत्व में हुआ था।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जनता पार्टी का गठन इनके नेतृत्व में ही हुआ था। और जो छात्र आंदोलन बिहार में और पूरा व्यापक दृष्टिकोण से हुआ था तो 1974 में हुए छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किए थे। ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को जानना चाहिए। और यही जो छात्र आंदोलन हुआ था जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसका जो नारा था क्या था? संपूर्ण क्रांति। छात्र आंदोलन के ही परिणाम में यह निकल के आया था। और लोकनायक भी यहीं से इनको बुलाया जाने लगा संपूर्ण क्रांति के बाद ही। और कुछ इम्पोर्टेंट है कि 1932 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग उतना आगे बढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ पे दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता और समाजकर्मी तथा विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। तो ये तो पढ़ने वाली बात है, भाषण कान से आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जब इन्हें लोकनायक कब बुलाया जाने लगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इन्हें लोकनायक कब बुलाया जाने लगा। तो संपूर्ण क्रांति के दौरान ही इन्हें लोकनायक बुलाया जाने लगा था, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने नेतृत्व करने से मना कर दिया था। फिर कुछ पार्टियां जो बच्चे थे छात्र आंदोलन के, कुछ वे इनसे बात किए और फिर ये तैयार हो गए थे। और बहुत भव्य कह सकते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, छात्र आंदोलन के रूप में बिहार में सामने आया था, जो संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। एक स्टार मार्क के लिखिएगा आप लोग थोड़ा सा, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मिटाएं इसको। पाँच जून 1974 को गांधी मैदान पटना में जयप्रकाश नारायण द्वारा छात्र आंदोलन, या फिर इसको हम संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण द्वारा छात्र आंदोलन संपूर्ण क्रांति का संबोधन ही इस पाठ का सारांश है। मतलब जो इन्होंने भाषण दिया था उस छात्र आंदोलन के दौरान, उसी का अंश है हम लोग के बुक में पढ़ने का 12 में। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत लाइन बाय लाइन है। रामधारी सिंह दिनकर जी थे और बहुत जाने माने कवि, लेखक, बहुत सारे लोग इस भाषण में शामिल हुए थे, इस आंदोलन के हिस्सा थे। और वहाँ से यह देशव्यापी एक आंदोलन उभर कर आया था जो कि कांग्रेस के खिलाफ था, छात्रों का। तो पढ़िएगा इसको बहुत अच्छे ढंग से। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा तो हम लोग इसको अगले वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पे लेखक पर्ची से जितना प्रश्न था हम लोगों ने किया, और जहाँ पर भी आपको लगे कि कुछ छूट गया तो आप इसको कमेंट में बताइएगा, हम उसको दूर करेंगे। और अगला वीडियो जो होगा इसका पार्ट 2, उसमें डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो जब तक आप लोग चैनल के साथ बने रहें, और अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।